Hello students, welcome to my channel. I'm Rakhi Nandal and today we are not doing any chapter or any doubt class. Today we are going to discuss one of the major doubt that maximum students are facing right now about choosing the subject. So while you are choosing maths, you are given two options here by CBSE and it's mandatory to choose one. And CBSE has given you guidelines that you have to choose very carefully because once you select you can't go back. So basically today I am going to teach you, I am going to tell you what is the difference between basic maths and standard maths and what points you should keep in mind while choosing and what kind of paper you are going to give in the current session. So first thing is syllabus. So in both the maths basic and standard, in both the maths syllabus is the same. So we are doing our classes together. अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं सब स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं. So syllabus is same for both the types. Internal assessment, the 20 marks assessment that is given by us, जिसमें आपके एग्जाम्स, आपकी एक्टिविटी, आपका मैनुअल, that is again same. यहाँ तक भी कोई डिफरेंस नहीं आया. Then paper pattern. Paper pattern will be also the same. अगर MCQs पैटर्न है आपका वही सेम पैटर्न स्टैंडर्ड के लिए, सेम पैटर्न बेसिक्स के लिए. ओनली दीज आर द सिमिलैरिटी. अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया आपने. नाउ डिफरेंस स्टार्ट्स एट लेवल. In both the paper types you are going to see difference in their question level. Question level में difference कैसे आएगा? जो basic part है आपके पास that is going to be a bit low. Low means आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन बेसिक पेपर वो आपसे सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा. इन स्टैंडर्ड वो थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो स्टैंडर्ड में वी कैन से लेवल हाई रहेगा. और वी कैन से वन मोर थिंग, अभी तक आपने स्टैंडर्ड मीन्स ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आने वाला है आपके पास. स्टैंडर्ड का मतलब है जैसा अभी तक आ रहा था आपका लेवल 10th में वही रहेगा. ओनली प्रिविलेज इज गिवन टू बेसिक कंसेप्ट. बेसिक में क्या किया गया है, जो बेसिक वाले बच्चे होंगे जो बेसिक पेपर ऑप्ट करेंगे उनके लिए क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रेट पूछ लेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट पूछेगा. फॉर्मूला में पुट करना होगा या बेसिकली सीधी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक में. स्टैंडर्ड में थोड़ा हाई लेवल होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा एंड थोड़ी सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा. ठीक है, दिस इज अबाउट लेवल. नाउ कम टू द गोल. ये क्या है, व्हाट इज ऑल दिस बेसिक स्टैंडर्ड, क्यों शुरू हुआ, क्या रीजन है. सो नाउ हियर कम द फाइनल जजमेंट. इफ लुक देयर आर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट आउट देयर. किसी को मैथ्स अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है. सम स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड देयर गोल कि मुझे क्लास 11 में या सीनियर स्टडीज में विच सब्जेक्ट आई वांट टू प्रेफर. आप लोगों ने किसी ने माइंड बना लिया होगा मुझे तो साइंस स्ट्रीम में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, वॉट एवर यूर गोल इज. सो हियर द थिंग स्टार्ट्स. Those students who will go for basic will not opt for maths in class 11. जो बच्चे बेसिक चूज करेंगे वो क्लास 11 में मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट परस्यू नहीं कर सकते. इन शॉर्ट, अगर आपने बेसिक चूज किया है तो मैथ्स से आपका रिश्ता क्लास 10 के बाद खत्म हो जाता है. CBSE will not allow you to study maths as a subject in class 11. यहाँ मेजर डिफरेंस शुरू हुआ. ओके, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू मैथ्स तो आप स्टैंडर्ड चूज कीजिए. नाउ किया क्यों ये चीज. सो इफ यू नो सम स्टूडेंट्स आर नॉट सो गुड इन मैथ्स, दे हैव देयर बेसिक नॉट सो क्लियर. जिनको मैथ्स से फोबिया है, जिनको डर लगता है मैथ्स पढ़ने में और जिनको फ्यूचर में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है. सो आई सजेस्ट यू बच्चे गो विद बेसिक्स. बेसिक्स लेने का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको,
बेनिफिट ये रहेगा कि पेपर थोड़ा सा इजी लेवल पे होगा, सो इट विल बी बेटर फॉर यू टू स्कोर वेल। अच्छे मार्क्स आएंगे। लुक, परसेंटेज विल बी जज्ड इक्वली। ये नहीं है कि स्टैंडर्ड लिया है तभी आपको रैंक मिलेगी, नहीं। जितने भी मार्क्स आएंगे बेसिक या स्टैंडर्ड में, दैट विल बी जज्ड इक्वली, उनको बराबर इंपॉर्टेंस रहेगा। बस डिफरेंस यही रहेगा, इफ यू चूज बेसिक्स इन क्लास 10 तो आप क्लास 11 में एज अ सब्जेक्ट मैथ्स नहीं चूज कर सकते हो। सो अगर आपने अपना मन बना लिया है कि आपको क्लास 11 में कौन से सब्जेक्ट चाहिए, सेकेंडली आपको मैथ से फोबिया है, आप क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, नहीं अच्छे से कर पाते हैं, और आपको लगता है कि बेसिक्स मेरे लिए अच्छा है, देन गो विद इट। लुक, नोबडी नोज यू बेटर देन यू। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। तो आई सजेस्ट यू ऑल, थिंक केयरफुली बिफोर चूजिंग दीज सिलेक्शन, बेसिक्स लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। नाउ वन मोर थिंग दैट कम्स इन मैनी स्टूडेंट्स माइंड कि मैम अगर हमने स्टैंडर्ड चूज किया और फिर हम फेल हो जाते हैं, आई विश दिस विल नॉट हैपन टू एनीवन, बट इन केस अगर आप स्टैंडर्ड चूज करते हो और आप फेल हो जाते हो, देन सीबीएसई अंडरस्टैंड्स कि आपका लेवल बहुत अच्छा नहीं रहा है, सो इट विल गिव यू अगेन द टू ऑप्शंस, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो फिर सीबीएसई आपको कहता है यू आर नॉट एबल टू पास इन स्टैंडर्ड, सो ट्राई विद बेसिक्स। सो ये आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के टाइम पे फिर से चूज करना पड़ेगा, बट आई विश, आई होप दिस सिचुएशन शुड नॉट कम। सो बेटर टू सेलेक्ट राइट नाउ। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा स्कोर करना है और मुझे फ्यूचर में मैथ्स चाहिए भी नहीं है और मेरे को मैथ्स से थोड़ा डर भी लगता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में आई एम नॉट सो कंफर्टेबल, सो गो विद बेसिक्स। देयर इज नो शेम, नो वरी इन चूजिंग बेसिक। ओनली गुड थिंग विल हैपन टू यू। अगर आप बेसिक लेके अच्छा स्कोर करते हो तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज में इंक्रीमेंट विल बी विजिबल। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं चूज करना 11 में मैथ्स और बेसिक में मैथ्स में आप 80% स्कोर कर पाए और स्टैंडर्ड में 60% कर पाए, सो यू थिंक योरसेल्फ आपके लिए कौन सा अच्छा है। अगर मैथ्स नहीं लेना है तो इफ यू हैव मेड अप माइंड तो फिर स्टैंडर्ड चूज करो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगेन आई एम सेइंग बच्चे, नो नीड टू बी वरीड। स्टैंडर्ड का पेपर कोई बहुत हाई लेवल नहीं आने वाला है और बेसिक का पेपर कोई बहुत डाउन लेवल नहीं आने वाला है। देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ हार्डली फ्यू क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इफ यू हैव डिसाइडेड योर गोल अर्ली तो अभी सिलेक्शन में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। दिस इज द मेन थिंग। बाकी सिलेबस, असेसमेंट, पेपर पैटर्न सब कुछ सेम है। लाइक वेटेज इज ऑल्सो सेम। इफ आई से कि ट्राइंगल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं तो दोनों ही पेपर में 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। वेटेज विल ऑल्सो बी द सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड में थोड़ा सा टफ पूछ लेंगे, बेसिक में थोड़ा सा इजी कंपैरेटिवली। अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस इन देयर ओन आर डिफिकल्ट एंड इजी, डिपेंडिंग आपने कैसा प्रिपेयर किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इजी लगेगा या टफ लगेगा, दैट इज टोटली अप टू यू। तो थिंक अबाउट इट, अच्छे से सोचो समझो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है बच्चे, फील फ्री टू आस्क। आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जहां लगे। सो एंड डोंट डिसाइड इन हरी एंड डोंट डिसाइड इन लुकिंग इन टू अदर्स कि मेरा दोस्त ये ले रहा है तो मुझे भी यही लेना है। नहीं बच्चे, थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपको क्या लगता है, आप कहाँ स्टैंड करते हो व्हेन यू आर जजिंग मैथ्स में, कहाँ पे आपकी 9th क्लास तक का परफॉर्मेंस देखिए, अपना बेसिक्स देखिए, अभी तक आप कितना सीख के आए हो, आपको कितना याद रहा है और आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे देयर इज नो शेम, बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आपको कि मैंने बेसिक सिलेक्ट किया है। इट्स योर चॉइस, योर फ्यूचर, योर डिसीजन। टेक हेल्प फ्रॉम योर गार्जियंस। अगर फिर भी डाउट है तो यू मे आस्क अस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे ऑल।